प्रभात अपनी पत्नी वसुधा के साथ चमचमाते हुए कार में एक बड़े से शानदार घर के आगे जाकर रुका। अपने घर की सजावट देखकर प्रभात का सीना गर्व के मारे चौड़ा हो गया। डेकोरेशन वालों ने अच्छा काम किया था। प्रभात खुश हो गया और उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, मैंने अपनी ज़िंदगी में कितनी तरक्की कर ली। आज हमारे घर को देखकर ऐसा लग रहा है कि पहले इसकी जगह पर एक टूटा फूटा मकान खड़ा था। प्रभात की पत्नी भी खुश हो गई और कहने लगी, अब हमारी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है जी, हमारे सारे सपने भी पूरे हो गए। हमारा बेटा भी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है और बहू भी हम ऐसी चुनकर लाए हैं जो कि बेटे के कंधे से कंधा मिलाकर उसका साथ देगी। प्रभात उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठा और दोनों पति पत्नी गर्व से अपने घर के अंदर पहुँच गए। थोड़ी देर में घर में रिश्तेदार और मेहमान आने शुरू हो गए थे। प्रभात ने बहुत धूमधाम से अपने इकलौते बेटे की शादी करवाई थी। उसकी पत्नी भी खूब गर्व से सिर उठाकर घूम रही थी। पार्टी तो उसने ऐसी शानदार दी थी कि सभी लोग पार्टी की चकाचौंध को कई महीनों तक भूल नहीं पाए थे। पूरे इलाके में ऐसी शादी किसी ने नहीं करवाई थी। प्रभात भी बहुत खुश था और उसे लग रहा था कि ना तो उसके पास रुपए पैसे की कोई कमी है और ना ही उसके बेटे के पास। घर भी उसने बहुत शानदार बनाया था और अपना कमरा भी उसने बहुत ही आधुनिक सुख सुविधाओं से भर रखा था। उसे लगा था कि जिंदगी में उसे कभी कोई कमी नहीं होगी, मगर वह ऐसे ही अमीर नहीं बना था, बल्कि उसकी पत्नी के माता पिता ने अपनी सारी संपत्ति उन लोगों के नाम कर दी थी, क्योंकि उसकी पत्नी अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। हालांकि शुरुआत में प्रभात ने भी बहुत संघर्ष किया था। उसे अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई थी, इसलिए उसने भी बुरे दिन देखे थे, लेकिन धीरे धीरे वह सफलता की सीढ़ियां चढ़ता चला गया और उसमें अहंकार का भाव आने लगा कि उसने अपनी जिंदगी अपने दम पर बनाई है। इस चक्कर में उसने अपने बुजुर्ग हो रहे माता पिता को भी नज़रअंदाज कर दिया था। वह हमेशा उन लोगों से नाराज ही रहता था और कहता था कि आप लोगों ने मुझे कभी एक बेहतर ज़िंदगी नहीं दी। बचपन में मैं बहुत सारी सुख सुविधाओं के लिए तरस कर रह गया और अब जब मैं कमाने लगा हूँ तो मेरी बदौलत आप लोगों को बहुत सारी सुख सुविधाएं नसीब हो रही हैं। माता पिता उसकी ऐसी बातें सुनते थे तो उन्हें बड़ा दुख होता था, लेकिन वह लोग तो शुरुआत से ही गरीब थे, तो उन्होंने अपने लिए ना तो कोई बचत की थी और ना ही ढंग का घर बनवा पाए थे। तो अब बुढ़ापे में वह बेटे के ताने सुन सुनकर भी उसके साथ रहने के लिए मजबूर थे। कभी कभी तो प्रभात के माता पिता को डर लगता था कि कहीं प्रभात उन्हें वृद्धाश्रम में ना भेज दे। इस बात का ख्याल आते ही वह कांप जाते थे, लेकिन प्रभात को सोसाइटी में अपनी इमेज भी बनाए रखनी थी, इसलिए उसने अपने माता पिता के साथ रूखा व्यवहार तो किया, लेकिन उन लोगों को कभी घर से निकालने की हिम्मत नहीं कर पाया। इसी बीच उसके पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो माँ बिल्कुल अकेली रह गई। अब तो बेटे बहू का व्यवहार उनके प्रति और भी रूखा हो गया था। वक्त के बहाव के साथ उन्होंने भी अपनी अंतिम सांस ली और तब जाकर प्रभात अपनी पत्नी और बेटे के साथ खुलकर जिंदगी के मजे लेने लगा। और जब उसे अपने ससुर जी की संपत्ति मिली तब उसने और भी बढ़िया घर बनवाया और अपने बेटे की परवरिश भी बहुत अच्छे से की। जब उसके बेटे बहू आए तो उसे लगा कि अब सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। कुछ सालों में उसका रिटायरमेंट हो गया और वह अपनी पत्नी के साथ जीवन का आनंद उठाने लगा। पेंशन की रकम काफ़ी मिल जाती थी तो उन दोनों का गुजारा बड़े आराम से हो रहा था, लेकिन उनकी उम्र ढलने लगी थी। एक रात प्रभात को लकवा मार गया। उसकी पत्नी को तो पहले से ही गठिया की समस्या थी, तो पति की देखभाल करते हुए वह भी परेशान रहने लगी। तब बेटे ने माता पिता की देखभाल के लिए एक नौकर लगवा दिया, क्योंकि सोसाइटी के लोग घर आते थे तो यही कहते थे कि तुम लोग माता पिता का ध्यान क्यों नहीं रखते हो। अब बेटे बहू के पास इतना समय तो था नहीं, तो माता पिता की देखभाल करने के लिए उन लोगों ने एक नौकर लगवाकर अपने कर्तव्य से मुक्ति पा ली। प्रभात अपने कमरे में बिस्तर पर असहाय सा पड़ा हुआ था। जब से उसे लकवा मार गया था तब से उसके बेटे बहू उसके कमरे में भी नहीं आते थे। घर का नौकर ही उनके सारे काम कर दिया करता था। प्रभात की पत्नी तो खुद ही गठिया से पीड़ित थी, तो वह ज़्यादा कामकाज नहीं कर पाती थी। ऐसे समय में दोनों पति पत्नी पूरी तरह से अपने बच्चों पर ही निर्भर होकर रह गए थे और वहाँ उनके बेटे और बहू को उनके लिए समय ही नहीं मिल पाता था। एक बार तो प्रभात के बेटा और बहू उन दोनों को ऐसे ही नौकर के भरोसे बाहर वाले कमरे में छोड़कर बाकी घर के कमरे पर ताला लगाकर विदेश घूमने के लिए चले गए। प्रभात को उन लोगों ने कुछ बताया ही नहीं। जब काफ़ी दिनों तक प्रभात को बेटे बहू दिखाई नहीं दिए तो एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूछा कि आजकल बेटे बहू दिखाई नहीं देते हैं। तो पत्नी ने भरे गले से कहा, अरे वह लोग जरा विदेश घूमने चले गए हैं। प्रभात चौंक गया और कहने लगा, हमें ऐसी हालत में छोड़कर वह विदेश घूमने गए हैं, लेकिन उन लोगों ने हमें कुछ बताया क्यों नहीं। अब उनकी पत्नी क्या कहती, वह खामोश रह गई। प्रभात भी समझ गया कि बेटे बहू की अपनी अलग जिंदगी है, तो वह कर भी क्या सकते हैं। जब वह दोनों घूमकर वापस आए तो भी प्रभात से मिलने के लिए कमरे में नहीं आए।
इस बात से प्रभात का मन बहुत दुखी हो गया था। ऐसे ही एक दिन प्रभात की पत्नी की तबीयत बहुत खराब थी, तो उन्होंने नौकर से कहकर अपने बेटे को कमरे में बुलाया और धीरे से बोले, बेटा तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तुम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर चलो ना। प्रभात का बेटा गुस्से में कहने लगा, बाबूजी आपको कोई काम धाम तो रहता नहीं है, बैठे बैठे आपको तरह तरह की नौटंकी सूझती है। माँ की तबीयत कोई पहली बार खराब हुई है क्या? बुखार की दवाई रखी हुई है ना, वह खा लेगी और ठीक हो जाएगी। आप लोग इतनी जल्दी मरने वाले थोड़ी ना हो। इतना कहकर वह गुस्से में पैर पटकते हुए कमरे से बाहर निकल गया तो प्रभात शून्य में खो गया। उसकी आंखों के आगे उसकी माँ का चेहरा नाच उठा, क्योंकि आज बेटे के शब्दों की कड़वाहट उसे सालों पहले खींच कर लेकर अतीत के एक कोने में चली गई थी। इसी तरह एक दिन प्रभात अपनी पत्नी और इसी बेटे के साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसकी माँ बूढ़ी हो गई थी तो वह ज़्यादातर अपने कमरे में ही बैठी रहती थी। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकलने लगा, उसकी माँ उसे आवाज़ लगाते हुए कहने लगी, बेटा देखना मेरा बुखार और भी ज़्यादा बढ़ गया है, अब मुझे अकेले में बहुत घबराहट हो रही है। बुढ़ापे में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए तुम थोड़ी देर मेरे पास आकर बैठो ना। प्रभात झुंझलाते हुए बोल उठा, माँ तुम्हें बुखार ही हुआ है ना, तुम बुखार से मर नहीं जाओगी, तुम्हें तो कुछ न कुछ होते ही रहता है, दवाई खाओ और सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रुक सकता, मुझे मेरी सास का जन्मदिन मनाना है। इतना कहकर वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ निकल पड़ा। अपनी सास के पास जाकर प्रभात ने धूमधाम से अपनी सास का जन्मदिन मनाया था। वह यह भूल गया था कि घर पर उसे जन्म देने वाली उसकी माँ बुखार से तड़प रही है। वह बस अपनी पत्नी की माँ को खुश करने के चक्कर में लगा हुआ था, क्योंकि वहाँ से उसे मोटी रकम मिलने की उम्मीद थी, क्योंकि उसकी पत्नी अपने माता पिता की इकलौती बेटी जो थी। हालांकि प्रभात के पास कभी धन दौलत की कमी ना रही। आज भी जब वह बिस्तर पर पड़ा हुआ था तो उसे उसके हिस्से की पेंशन मिलती थी, लेकिन अब वह खुद ही बिस्तर पर लाचार पड़ा हुआ था तो उन रुपयों का मोल ही क्या था। उसकी देखभाल तो बच्चों को ही करनी थी, और बेटे के सामने तो उसने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करके रख दिया था कि उसका बेटा भी आज वही सब कर रहा था जो कभी उसने खुद की माँ के साथ किया था। उसका दिल तड़प उठा और वह सोचने लगा कि लगता है मेरा किया हुआ ही घूम फिर कर मेरे पास आ रहा है। जिस तरह मैंने अपनी माँ को सताया, उन्हें रुलाया, आज मेरा बेटा भी मेरे साथ वही सब कर रहा है। प्रभात की पत्नी भी फुट फुट कर रो पड़ी, क्योंकि एक समय पर उसने भी अपनी सास को ऐसे ही नज़रअंदाज किया था, तो आज उसके बेटे बहू ने भी उसे वैसे ही नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था। इस बात का कोई इलाज तो नहीं था, लेकिन यह सिलसिला आगे भी ऐसे ही जारी रहने वाला था, क्योंकि अब प्रभात और उसकी पत्नी को एहसास हो चुका था कि जो अपने बुजुर्गों के साथ गलत करता है, बुढ़ापे में उनके साथ भी गलत जरूर होता है। लेकिन इंसान यह बात समझ नहीं पाता है, और जब तक उसके शरीर में ताकत रहती है तब तक वह असमर्थ लोगों के साथ गलत करता चला जाता है। फिर जब वह इस उम्र के पड़ाव पर पहुंचता है, तब जाकर उसे बुढ़ापे के दर्द का अनुभव होता है। लेकिन तब तक उसके कर्म उसे फल देने के लिए तैयार खड़े होते हैं, और कर्मों के फल के आगे तो किसी की नहीं चलती। प्रभात के मन में बड़ा अफसोस था, और वह सोचता था कि जब मैं अपनी माँ को रुलाकर जिंदगी के मजे ले रहा था, तब मेरी माँ भी ऐसे ही तड़पती होगी, और शायद वही एहसास मुझे दिलाने के लिए वक्त ने मुझे ऐसे बिस्तर पर लाकर पटक दिया है। लेकिन अब सोचने से कुछ नहीं होने वाला था, और उसे अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजारनी थी। अब उसकी जिंदगी में करने को कुछ नहीं रह गया था, बस वह सांसें लेता था, पल पल रोता था, पछताता था, और जिंदगी भर उसने जितना भी आनंद उठाया था, वह सारा आनंद जीवन संध्या में एक पल में ही कड़वाहट में बदल चुका था। वह अपने दिल का दर्द किसी से कह भी नहीं सकता था, क्योंकि गलती उसने खुद की थी, और उसका पश्चाताप उसे खुद ही करना था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।